सिक्किम में बादल फटा, बाढ़ आई, बहुत कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन सिक्किम की बाढ़ पश्चिम बंगाल के लिए बारूदी बाढ़ बन गई है। सिक्किम में बादल बम फटा, लेकिन पश्चिम बंगाल में सैलाब के बीच असली बम फटा है। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सैलाब आया, बारूद कहां से लाया? आया भूकंप, फटा बादल, बेकाबू बाढ़। कुदरत ने कैसे एक शहर को कर दिया तबाह। आफत का पानी, डूबती जिंदगानी, बारूदी बाढ़। सिक्किम से आने वाली तबाही की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर रही हैं। बाढ़ से अब तक सेना के 7 जवानों समेत 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तीस्ता नदी से अब तक 22 शव मिल चुके हैं। ऐसा लगता है कि तबाही के मलबे ने सिक्किम को दफन कर दिया है, सिक्किम को गाड़ दिया है। 100 लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटे हैं। सिक्किम में बादल बम फटा और पश्चिम बंगाल में बारूदी बाढ़ आई। पश्चिम बंगाल में सैलाब के बीच फटा असली बम। जी हां, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ऐसा सैलाब आया कि असली बम फट गया और 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि बारूदी बाढ़ कैसे आई, तो सुनिए। जब सिक्किम में बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में बाढ़ आई, तो उसके साथ एक मोटार का बॉक्स बहता हुआ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंच जाता है। पानी के साथ आए इस मोटार के गोले को लोगों ने लोहे की चीज समझकर जैसे ही छुआ, एक जोरदार धमाका हो गया। पुलिस का मानना है कि मोटार का ये गोला भारतीय सेना का था, क्योंकि सिक्किम के बारदांग में नदी से लगा आर्मी का कैंप था और वहां भारतीय सेना की 41 गाड़ियां खड़ी थी। हो सकता है कि इस आर्मी कैंप से मोटार का गोला बाढ़ के साथ बहकर जलपाईगुड़ी पहुंच गया, जबकि आर्मी की गाड़ियां अभी बादल फटने के बाद आए कीचड़ में दफन हुई नजर आ रही है। इस वक्त रहे हैं बदरंग में जो आर्मी के जो वाहन जो फ्लैश फ्लड में चले गए थे, वो यहाँ पर देखने रिकवर हो चुके हैं। ये देखिए, आर्मी के जो व्हीकल्स हैं वो रिकवर हो रहे हैं, मलबे से वो निकाले गए हैं। और इस बीच पश्चिम बंगाल में 22 डेड बॉडीज आर्मी को मिली हैं। उनमें से 6 डेड बॉडीज जो हैं वो आर्मी की बताई जा रही हैं। तो ये जो हादसा हुआ था, 23 जवान मिसिंग हुए थे, ठीक इसी जगह से मिसिंग हुए थे और यहाँ पर आर्मी का ऑपरेशन चल रहा था पिछले 2 दिनों से। अब जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो रिकवर हो गई हैं और ये गाड़ियां मलबे से निकाली गई हैं। पहले नेपाल में भूकंप आया, उसके ठीक 11 घंटे बाद सिक्किम में बादल फटा, फिर पश्चिम बंगाल और असम में भी बाढ़ आ गई। ये तस्वीरें असम की राजधानी गुवाहाटी की है। आप देख सकते हैं कि कैसे शहर में सैलाब ही सैलाब है। घुटने से ऊपर तक पानी भरा है। वाहन क्या, इंसान क्या, सब डूब कर चल रहे हैं। और बाढ़ के बीच एनडीआरएफ की टीमें लोगों तक राहत की सामग्री पहुंचा रही है। आप देख सकते हैं कैसे एनडीआरएफ रेस्क्यू बोट गुवाहाटी के अंदर चल रही है। पश्चिम बंगाल के भी कई हिस्सों में कुदरत कहर बरपा रही है। बाढ़ आई हुई है। हम आपको बता दें कि सिक्किम में मची इस तबाही को देखकर वैज्ञानिक भी डरे हुए हैं। जिस तरह से कुदरत ने उथल पुथल मचा रखी है, कहीं ये और बड़े खतरे का सिग्नल तो नहीं, क्योंकि सिक्किम भूकंप की सबसे खतरनाक सिग्नल जोन में आता है। यानी यहाँ 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप की आशंका बनी रहती है। ऐसे में हर कोई प्रार्थना कर रहा है, कुदरत की तबाही अब और ना आ जाए। सिक्किम के बारदांग से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या 30 से ज्यादा हो गई। वहीं 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इनमें सेना के 22 जवान भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ के शव मिल चुके हैं और बाकी की तलाश
जारी है। सिक्किम में गैंगटॉक से लेकर दूर दराज के जो कस्बे हैं, इलाके हैं, हर तरफ तबाही दिख रही है। कई भारी भरकम गाड़ियां, मशीनें दबी हैं तो कहीं पुल और सड़कें साफ हो गई हैं। उत्तर सिक्किम में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हमारी टीम ने दर्जनों जगहों पर जाकर तबाही का मंजर देखा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आप लोग नदी से दूरी बना के रखिए। अभी पानी का लेवल घट रहा है, कहीं भी कटाव हो सकता है, आप कहीं भी फंस सकते हैं। कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो क्या होता है, ये सिक्किम में तबाही की तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। तबाह हुए मकान, फटी हुई सड़कें, सामान समेटते लोग। सिक्किम में सैकड़ों लोग लापता हैं, हजारों लोग राहत कैंपों में। मकान बादल फटने के बाद आए मलबे में दफन हो चुके हैं। गाड़ियां मलबे में दबी हुई दिखाई दे रही हैं। खूबसूरत सिक्किम पर कुदरत का कहर बरपा है। सब कुछ तहस नहस कर डाला है। पूर्वोत्तर के छोटे से सूबे सिक्किम पर कुदरत के कहर की एक एक तस्वीर दहला देने वाली है। बादल फटने की घटना के 48 घंटे बाद आज तक पहला चैनल था जो सिक्किम की उस लहोनक झील तक पहुंचा जहां बादल फटा था, और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जो आप हालात का बात करें तो अभी हालात, यहाँ का हालत तो बहुत खराब है। जो 3 और 4 का जो 3 तारीख वहाँ से हुआ और 4 तारीख यहाँ पर इफेक्ट हुआ, इसके कारण बहुत सारे लोग अभी बेघर हो चुका है। करीब अभी अफेक्टेड है तो 22,465 लोग अभी अफेक्टेड है इसमें, और अभी तक 103 मिसिंग है और 19 का शव मिला है कैजुअल्टीज में, और 26 अभी अंडर ट्रीटमेंट है, वो लोग हॉस्पिटलाइज है। तो अभी तक हम लोग ने करीब 3500 से ज्यादा को हम लोग ने इवैक्यूएट किया है। सिक्किम में गैंगटॉक से लगाकर दूर दराज के तमाम इलाकों में बाढ़ और सैलाब ने जमकर तबाही मचाई। मजबूत पुल तिस्ता के बहाव के आगे टूटकर बिखर गए। भारी भरकम मशीनों से लेकर ट्रक और बसें मलबे में दब गई और रास्तों का कहीं कोई नामो निशान नहीं बचा। एक बड़े इलाके में तिस्ता के आसपास के तमाम इलाकों का यही हाल है। हर जगह तबाही के निशान दिखते हैं। इस वक्त हम लोग सिंगथाम पहुंच चुके हैं। सिक्किम के सिंगथाम का ये 19 माइल का रास्ता है और यहाँ पे देखिए ये पूरा रास्ता एक तरह से सैलाब ने पूरा लील लिया, और फिलहाल कल से ही यहाँ पर काम शुरू हुआ है, लेकिन ये पूरा रास्ता बनने में काफी समय लगेगा। ये मुख्य सड़क है जो गैंगटॉक को जोड़ती है सिंगथाम होते हुए, लेकिन यहाँ पर ही रास्ता टूट गया है, तो यहाँ से अब गैंगटॉक जाने का जो रास्ता है पूरी तरह से ही कल से बंद है। फिलहाल जेसीबी मशीन की मदद से इस रास्ते को ठीक किया जा रहा है। इसमें काफी समय लग सकता है।